हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हमारा पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में हम स्पेशल एक टॉपिक को लेकर आए हैं, जो टॉपिक है हमारा परावैद्युतांक। देखिए, आप परावैद्युतांक का नाम सुनते होंगे, तो आज हम स्पेशल परावैद्युतांक पर ही चर्चा करेंगे कि परावैद्युतांक है क्या। और कभी कभी पेपर में परावैद्युतांक को परिभाषित करने के लिए आता है कि परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको परावैद्युतांक से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको समझाएंगे, आपको वो ध्यान से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं परावैद्युतांक के बारे में। देखिए, परावैद्युतांक क्या है, ये ध्यान से समझना। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। आप भी बहुत बार परावैद्युतांक के बारे में सुनेंगे और सुनते भी आए हैं। इंग्लिश बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक। देखिए, परावैद्युतांक क्या है। देखिए, जिस प्रकार से हम पूरे चैप्टर में आवेश पर ही बात कर रहे हैं, आवेश आवेश आप सुन रहे होंगे, तो चलिए आवेश पर ही, इसी पर आवेश पर ही परावैद्युतांक है। तो परावैद्युतांक को समझते हैं कि जैसे कि हमने आवेश आपको बताया, कूलाम के नियम में हमने आपको बताया कि दो आवेश होते हैं, तो ठीक उन्हीं आवेशों पर हम बात करेंगे और परावैद्युतांक को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, जो आपको हमने आवेश बताया था, तो आवेश दो स्थितियों में थे। एक तो वायु या निर्वात में रखे थे, एक तो माध्यम में रखे थे। तो पहली कंडीशन में हम समझेंगे कि जब हमारे आवेश कहाँ रखे हों, वायु या निर्वात में रखे हों, उस स्थिति पर लगने वाला बल क्या होगा। और यदि उन्हीं आवेशों को हम उठाकर किसी माध्यम में रख दें तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, और उन्हीं दोनों बलों से हम परावैद्युतांक को निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पहली कंडीशन में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो आवेश हैं वो कहाँ रखे हों, वायु या निर्वात में रखे हों। यानी आवेश को हम कहाँ रख दें, वायु या निर्वात में रख दें, तब उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, उस बल को हम कह देते हैं F1। तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं, इन्हीं दोनों आवेशों को हम किसी माध्यम में रखते हैं। तब देखिए, तो दूसरा केस क्या है, यदि आवेश को कहाँ रख दिया जाए, माध्यम में। यदि इन्हीं दोनों आवेशों को हम कहाँ रख दें, माध्यम में रख दें, तब उनके बीच लगने वाले बल को हम F2 कह देते हैं। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक K का गुणा होगा और वही K क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक कहलाएगा। यहाँ पे हम परावैद्युतांक को किससे लिखते हैं, K से लिखते हैं, ठीक है ना। और यही K क्या है, परावैद्युतांक है। और इसको हम कहाँ रखते हैं, किसी माध्यम में। यानी जब आवेश कहाँ रखे होंगे, किसी माध्यम में रखे होंगे, तब हम वहाँ पर K लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट के साथ K का गुणा कर देते हैं, और हमेशा K एप्सिलॉन नॉट के साथ ही होता है, ये ध्यान रखना। अब इस स्थिति में आगे हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो ध्यान देना, समीकरण नंबर 1 को हम भाग कर देंगे 2 से, तो देखिए क्या हो जाएगा, F1 बटे F2 हो जाएगा। F1 अपान F2, यानी भाग का मतलब होता है बटे, तो दोनों को हम भाग करेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को, तब क्या हो जाएगा, F1 बटे F2। और जब इसको भाग करेंगे तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यहाँ भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यहाँ भी है, बस यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, K। तो भाग करने पे इतना क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये K जो हमारा होगा वो ऊपर चला आएगा, तो हो जाएगा K। तो इस प्रकार से हमारा निकल के आएगा F1 बटे F2 बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ F1 क्या है, यानी वायु निर्वात के बीच लगने वाला बल है, और F2 क्या है, माध्यम के बीच लगने वाला बल है। तो इसकी परिभाषा को ध्यान से समझना कि वायु या निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वायु या निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, और उन्हीं दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर
उनके बीच लगने वाले बल का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है ना, यानी वायु या निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा उन्हीं दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर लगने वाला बल का जो अनुपात होता है वो उस माध्यम का क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये परावैद्युतांक था और हम परावैद्युतांक को कैसे लिखते हैं ध्यान रखना, और जो हमने अभी आपको बताया वो परावैद्युतांक की परिभाषा थी। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन पेपर की दृष्टि से 1-2 मार्क्स में लगभग पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये टॉपिक आप तैयार कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको एक अच्छे से टॉपिक के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। देखिए हम आपको रेगुलर वीडियो आपको दे रहे हैं और सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं, आप देखना ना भूलें और सभी वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, समझें और नोट्स ज़रूर बनाएं, जिससे आपको आगे पेपर के टाइम आपके काम आएगा और फ्यूचर में भी काम आएगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।